बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारी सोसाइटी में एक बड़ा मसला जो है वो जायदाद की तकसीम का है। जायदाद की तकसीम के हवाले से बड़े सारे मसाइल पाए जाते हैं। इसमें बाज़ औक़ात तो ये होता है कि जो भाई होते हैं वो एक दूसरे को जायदाद से महरूम कर देते हैं या उसके किसी हिस्से को दो नंबरी के साथ अपने नाम लगवा लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे सीवियर प्रॉब्लम ये है कि जिसमें खवातीन को जायदाद के हिस्से से महरूम कर दिया जाता है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। बाज़ औक़ात तो भाई महरूम कर देते हैं अगर वालिद फौत हो गया हो, लेकिन आप बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि एक वालिद जो है वो अपनी बेटी को जायदाद से महरूम कर दे और अपने बेटों को सिर्फ जायदाद दे दे, और इस खौफ से कि ये मेरी जायदाद, ये मेरी विरासत, ये हमारे घर की जो जमीन है, ये पैसे हैं, ये एक और घर में चले जाएंगे। हालांकि वो भी उसकी वही औलाद है, उसी तरह की उसकी बेटी है जिस तरह बेटा उसकी औलाद है। इन दोनों में वो क्यों फर्क करता है, ये बात बड़ी अजीब है। इस हवाले से कुरान मजीद के अहकामात तो बड़े वाज़ेह हैं। कुरान मजीद अगर ये कहता है कि मर्द है उसके लिए उस तरके में हिस्सा है जो उसके वालिद ने छोड़ा है, तो बिल्कुल इसी तरह वो खवातीन के मुतालिक भी कहता है। कुरान मजीद ये कहता है कि वलिन्निसाए मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, कि औरतों के लिए वो है जो उनके वालिदैन या उनके अजीज व अक़ारिब छोड़े। तो ये कुरान मजीद का ऑर्डर है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, हुक्म है। लेकिन इसमें बड़े मसाइल हैं। यानी खवातीन बेचारी बाज़ औक़ात इस वजह से चुप हो जाती हैं कि भाई वालिद को कहेंगी तो वालिद ये कहते हैं कि भाई हमने आपको जहेज पहले दे दिया है, हमने आपको जो है वो आपकी तालीम पर खर्चा किया है, तो वो तालीम पे खर्चा बेटे के नहीं हुआ, बेटे के ऊपर आपने कोई खर्च नहीं किया, जो आप बेटी के ऊपर खर्चा उसको जितला रहे हैं। इसी तरह से अगर वालिद दुनिया से रुखसत हो जाए, नागहानी मौत हो जाए और उसकी विरासत उससे पहले तकसीम ना हो, तो बेटियों को ये मजबूर किया जाता है कि वो भाई से जो है वो हिस्सा ना मांगे। और बहन इस वजह से चुप हो जाती है कि अगर मैंने भाई से हिस्सा मांगा तो मेरा जो मेका है वो छूट जाएगा और वहां मुझे आने जाने की इजाजत नहीं होगी, भाई भी नाराज हो जाएगा, भाभियां भी नाराज हो जाएंगी और सारे खानदान वाले कहेंगे कि तुमने जो है वो नाक कटवा दी है। ये बड़ी गलत रवायत और खराब सिचुएशन है। इसमें बाज़ औक़ात तो ये होता है कि कुछ खवातीन जो है वो थोड़ी हिम्मत करती हैं, अदालत आती हैं, और आजकल तो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा बहरहाल आसान कर दिया है कि अगर कोई खातून इस तरह की कोई एप्लीकेशन देती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर फौरन अमल दरामद करती है। अदालतें भी इस हवाले से कॉन्शियस हैं, लेकिन ये चंद यानी बहुत कम इसकी रेशो है। अदरवाइज ज्यादातर खवातीन जो हैं वो इस मामले को अल्लाह की रजा समझ के तो कर लेती हैं, कबूल कर लेती हैं, तो ये तो उनका मामला हो गया। लेकिन जो लोग किसी की जायदाद को हड़प करते हैं, नाहक उसका हिस्सा अपने पास रखते हैं, तो वो उनके लिए बिल्कुल हराम है, ये सरीहन हराम है। कुरान जब ये कहता है कि खवातीन के लिए वो है जो उनके वालिदैन ने छोड़ा, और उसकी कुरान पूरी तफसील देता है कि उसको कितना हिस्सा मिलेगा और बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा। तो अगर आपने अपनी बेटी का हिस्सा ना दिया और भाई ने बहन का हिस्सा ना दिया और वो उन पैसों में तसर्रुफ करता रहा, उसको खाता पीता रहा, तो ये बिल्कुल हराम है, सरीहन हराम है। और ये आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो हराम खिलाएंगे और आपकी रोजी में बरकत नहीं होगी और क़यामत वाले दिन आप पकड़े जाएंगे बिल्कुल। और अल्लाह ताला अपने हकूक माफ कर सकता है, लेकिन हकूकुल इबाद और खुसूसन उन इबाद में से भी उस तबके के कि जो कमजोर तबका है खवातीन का, अगर आपने उसके हकूक को सलब किया तो अल्लाह ताला जरूर पूछेगा। और हदीस के अंदर ये इसका हदीस का मफहूम है कि एक बंदा अपने नमाज, रोजे, हज, ज़कात लेके पहुंचेगा और अल्लाह ताला नाराजगी का इज़हार करेगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि दुनिया से आते हुए जायदाद अपनी विरासत ठीक तकसीम करके नहीं आया। इसलिए खुदारा इस बात से खुद भी बचें, अपने आसपास के लोगों में भी ये अवेयरनेस दें कि ये जायदाद में हिस्सा बेटे का, बेटी का, ये अल्लाह ताला ने बनाया, ये आपने नहीं बनाया। ये इस गुनाह से खुद भी बचें, दुनिया में भी अपने आप को हराम से दूर रखें, अपने बच्चों को हराम करने वाला न खिलाएं, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जायदाद में से हिस्सा दें। बहुत कुछ